चित्रदुर्ग का किला ऊंची पहाड़ियों पर बना अडिग खड़ा था, मानो पत्थर से खुदा हुआ साहस का प्रतीक। पर उस दिन हवा में बेचैनी थी। हैदर अली की सेना कई दिनों से किले के बाहर थी, एक शिकारी की तरह मौका तलाशते हुए। किले के एक कोने में, एक छोटी सी कुटिया में, ओबव्वा अपने पति कालनायक को दोपहर का खाना परोस रही थी। कालनायक एक प्रहरी था। वह उसी दीवार के पास तैनात रहता था जहां किला सबसे कम चौकसी वाला था। जैसे ही वह खाने बैठा, उसने कहा, ओ बव्वा, जरा पानी तो ला, घड़े में कुछ नहीं बचा। ओबव्वा ने सिर हिलाया। अभी लाए। वह घड़ा उठाकर बाहर चली गई। जैसे ही वह किले की दीवार के पास पहुंची, जहां एक संकरी दरार थी, वही दरार जिसे पहरेदार ही जानते थे, उसकी नजर अचानक कुछ हलचल पर पड़ी। एक हाथ दरार से अंदर आ रहा था, फिर दूसरा, और फिर धीरे धीरे एक सैनिक का सिर चुपचाप अंदर सरकता हुआ, हैदर अली की सेना का एक सिपाही। ओबव्वा की सांसें थम गईं। वह तुरंत मुड़ी कालनायक को बताने के लिए, लेकिन फिर रुक गई। वह अभी खाना खा रहा था, समय नहीं था। उसके भीतर निर्णय जागा, तेज, अडोल। वह दौड़ी और पास ही पड़ा मूसल, अनाज कूटने वाला लंबा लकड़ी का हथियार, उठा लाई। वह चुपचाप दरार के पास गई और वहीं छिप गई। जैसे ही सैनिक का धड़ अंदर आया, धड़ाम, वह गिरा, मरा हुआ। उसने शव को खींचकर किनारे किया। फिर दूसरा आया, धड़ाम, और फिर तीसरा, धड़ाम। ओबव्वा अब एक तूफान बन चुकी थी। न शोर, न भय, केवल संकल्प। उसकी बाहें दुख रही थीं, लेकिन हाथ नहीं कांपे। वह सैनिक नहीं थी, पर उसकी हिम्मत पूरी सेना पर भारी थी। जब काल नायक को कुछ अजीब लगा और वह बाहर आया, उसने देखा दर्जन भर दुश्मनों के शव पड़े हैं और ओबव्वा मूसल हाथ में थामे खड़ी है, नजरें अब भी दरार पर। ओ बव्वा, वह बमुश्किल बोल पाया। ये सब तुमने किया? ओबव्वा ने उसकी ओर देखा और बस कहा, समय नहीं था। उस दिन ओबव्वा ने दुश्मन की घुसपैठ को रोका और सैनिकों को तैयार होने का समय मिला। हालांकि उसी दिन बाद में वह वीर गति को प्राप्त हुई, पर उसका नाम अमर हो गया। आज भी उस दरार को कहते हैं ओबव्वा की किंदी। और जब चित्रदुर्ग की हवाएं दीवारों से टकराती हैं, वे कहती हैं उस स्त्री की गाथा जिसने मूसल उठाया और अपने लोगों की रक्षा की।